रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और आप नाज़रीन को मैं इस मरतबा जिस शख्सियत से मुतारिफ़ कराना चाहता हूँ वो शख्सियत बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी दर्जनों किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और न सिर्फ मंजर आम पर आई हैं बल्कि उर्दू ज़बान और अदब के लिए इनका जो काम है, इनकी जो एक शनाख्त, एक जो छवि बनी हुई है, ये वाकई में आज के मौजूदा दौर में उर्दू ज़बान और अदब के लिए ऐसी शख्सियात की इंतहाई ज़रूरत हमें महसूस हो रही है और काम करने वालों की यकीनन सताइश होनी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का तलबा तालबात की रहनुमाई के ताल्लुक से जो भी उससे बंद पड़ रहा है वो कर रहा है। आइए हम आज आपके सामने पेश करते हैं मोहतरम शकील अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा। शकील अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सर ये वो शख्सियत हैं जो मालेगांव शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ की अंजाम दही के बाद पनवेल शहर में, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, पनवेल शहर में आप दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं। आइए जानते हैं कि वो कहाँ पर अपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उनका मुख्तसर सा तारुफ भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन तलबा तालबात को ये अभी तक मुयस्सर नहीं आए हैं, हम इनकी किताबों के ज़रिए से, हम इनके काम के ज़रिए से, हम इनकी जो कारहाय नुमायाँ हैं, जो इनको एजाज़ात मिले हैं, जो इनको एवार्ड्स मिले हैं, जिन इनकी किताबों पर जो उर्दू एकेडमी और महाराष्ट्र एकेडमी ने जो इनामात और एजाज़ात से नवाजा है, हम इस ताल्लुक से हमारे नाज़रीन तक इनकी अहम बातों को पहुंचाने के लिए आज हाजिर हुए हैं और ख़ास तौर से इनकी एक किताब उर्दू सीखिए, इस ताल्लुक से भी हम आज इनसे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं मोहतरम शकील अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सर का मैं इस्तकबाल करता हूँ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। आप सर मालेगांव शहर तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपका जो ये दर्स व तदरीस का जो एक सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर अभी जारी है और किस तरह से आप अपने फ़राइज़ से वाबस्ता है। मैं रब्बानी दी यूट्यूब चैनल पर जो है जितने भी नाज़रीन जो है बगौर समाअत कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि ये तालीमी है और तालीमी मिशन जो है वो कौम मुस्लिम के लिए बेहद ज़रूरी है। मैंने शहर मालेगांव के खातून जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन डीएड के अंदर मैंने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके बाद जो है मैंने रायगढ़ की एक स्कूल थी जहाँ पर मैं आरती एक साल के लिए नागुटना उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एक साल के लिए मैं मुकीम रहा। उसके बाद जो है दोबारा डीएड कॉलेज में मुझे वापस आना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी 13 साल से जो है मैं याकूब बेग हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो पनवेल ज़िला रायगढ़ के अंदर मौजूद है, वहाँ दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र की वाहिद तालीमी और एजुकेशनल सोसाइटी है जहाँ पर जो है टीचर्स को बहुत बारीक बीनी से चेक किया जाता है, देखा जाता है, तजर्बा देखा जाता है और मुख्तलिफ़ तरीके से उसका इंटरव्यू लेकर जो है वहाँ फाइज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी जो है बहुत फ़ाल और एक्टिव है और उन्हीं की हमारा जो है मेहनत का समरा है कि वो सोसाइटी का कि एक नहीं बल्कि 3-3 स्कूलें जो है, हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, ऐसे वो सोसाइटी चला रही है। खुशी की बात है सर, बहुत अच्छी बात है। सर मुझको ये बतलाएं आप कि आपकी जो एक किताब मंजर आम पर आई है अभी, ये उर्दू सीखिए, इस ताल्लुक से जो है वो हमारे नाजरीन को आप बतलाएं कि इस किताब में आपने क्या मशमूलात रखे हैं और क्यों रखे हैं। दरअसल ये किताब जो है इसका
उन्वान से ही आपको समझ में आएगा उर्दू सीखिए। ये सिर्फ उर्दू दां तबका के लिए जो गैर कौम जो मराठी वाले, मराठी ज़बान वाले हैं, जो दीगर ज़बान वाले हैं, मराठी ज़बान हो, अंग्रेज़ी ज़बान हो या कोई और ज़बान हो, वो अगर सीखना चाहते हैं उसके लिए मैंने खुसूसी तौर से ये मल्टी कलर में आर्ट पेपर पर मुख्तलिफ इसके अंदर उर्दू हरूफ तहजी और मुख्तलिफ जुमला बंदिश और 2 हरूफ को किस तरह जोड़ कर लिखा जाता है और जुमलों को किस तरह हरूफ की बदलती शक्लें और दीगर उसमें मशमूलात शामिल किए हैं। ये आर्ट पेपर पर है और कोशिश ये है कि तमाम तलबा जो है उसको सीखें, पढ़ें। ये इब्तदाई जमातों से किताब ली गई है और इब्तदाई जमात के लिए है, लेकिन अगर आप जहाँ पर उर्दू की तरवीज और अशात जिन स्कूलों में नहीं हुई है या फिर वो तलबा पढ़ने लिखने से कासिर है तो वो तलबा के लिए भी ये कारआमद किताब है। जैसे एक हर्फ को मैंने अभी बताया कि एक हर्फ जो है ओ अनार पढ़ाया गया, ओ से अनार पढ़ाया गया तो उसको अलिफ से अनार भी है तो अंगूर भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है। मुख्तलिफ अलिफ से अल्फाज जो बनते हैं वो अनानास भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज को हमने इस किताब के अंदर शामिल किया है ताकि दर्स व तदरीस में तलबा के लिए, बच्चों के लिए आसानी हो। बहुत ही अच्छी बात बतलाई सर। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि ये किताब जो है ये तलबा के लिए कारआमद है या उर्दू ज़बान और अदब के हर क़ारीन के लिए कारआमद है, असातिज़ा के लिए भी कारआमद है? ये किताब जो है असातिज़ा के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़े बच्चों के लिए भी है। और जहाँ पर जिन स्कूलों में बच्चे आगे जमात में चले गए हैं लेकिन अगर वो लिखने पढ़ने से कासिर है या कुछ कमज़ोरी महसूस करते हैं तो वो असातिज़ा कराम जो उन तलबा को अलहदा करके, जैसा कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो है सर्व शिक्षा अभियान के जरिए भी अलग से बच्चों को बैठा पढ़ाया जा सकता है। फी सबिलिल्लाह भी ये काम किया जा सकता है कि उन बच्चों को ये हुरूफ तहजी के जरिए उनको बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। असातिज़ा के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, उन तलबा और तलबात के लिए जो मैंने अभी बताया कि 5वीं जमात वाले, 8वीं जमात वाले, 11वीं जमात, ऐसी के लिए कोई वो नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक जमात है कि पहली के लिए ही है, केजी के लिए, ऐसी नहीं है किताब। ये किताब सीखने के लिए है और उस सीखने के लिए कोई उम्र दरकार नहीं है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात बतलाई कि सीखने के लिए कोई उम्र दरकार नहीं है। आज हमारे समाज और माशरे में तालीम और ताल्लुम का जो खास तौर से कौम मुस्लिम की बात अगर हम करें तो हमारे नौजवान तालीम से काफ़ी दूर हो रहे हैं। उन्हें एक रहनुमाई की ज़रूरत है, उन्हें एक तरह से तालीम की तरफ रागिब करने की, खींचने की ज़रूरत है। और ये काम जो है शकील मुस्तफ़ा सर जो है अपने दर्स तदरीस के फ़राइज़ के अंजाम दही के साथ एक्स्ट्रा में अपने वक्त को सर्फ करते हुए ये किताबें तरतीब देते हैं ताकि हमारे नई नस्ल के जो तलबा और तालबात हैं वो पढ़ें। सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपकी इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और वो उन किताबों को किस तरह से पजीराई हासिल हुई वो भी जरा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। पहले जो है ये उर्दू सीखिए से पहले किताब उर्दू क्विज थी जो BA MA लेवल के तलबा के लिए थी और नेट इम्तिहान में बहुत कारआमद। अच्छा। मैंने खुद उस तमाम सवालात को मैंने जमा किया, उसको हल किया, इम्तिहान दिया, पास हुआ और उसके बाद वो सवालात को मैंने जमा करके एक शहर माले के एक पब्लिशर है रहमानी पब्लिकेशन, मैंने उनसे कहा कि सर ये किताब बहुत कारआमद है, मैंने बनाया है और इसको मैंने हल भी किया ऐसे सवालात। तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई कर दे, उस किताब को शाये किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है 8000 के करीब वो किताब जो है वो 8000 करीब जो किताब फरोख्त हो चुकी है और BA के MA के और नेट इम्तिहान देने वाले तलबा उससे बहुत फायदा हासिल कर रहे हैं आज तक। यहाँ तक कि D.Ed में जो मुकाबला जाती इम्तिहान होता है वो तलबा भी खरीद के पढ़ रहे हैं उसको। तो उसमें मारूजी सवालात हैं लेकिन वो सवालात बहुत कारआमद है। मैंने 500 सवालात उसको छान पढ़क कर पहले खुद हल किया और मेरे उस्ताद जो है जनाब इसाक खिजर सर जो है उनको मैंने बतलाया, उनसे इस्लाह ली कि कहीं उसमें कुछ खामी तो नहीं रहेगी, तो उन्होंने उसमें इस्लाह फरमाई और खुद सलीम रहमानी ने देखा, उसको पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो किताब चल रही है। उसके अलावा एक किताब है तारीख क्विज। ये तारीख क्विज जो है मैंने खुद नेट इम्तिहान दिया है तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो कलेक्टर के इम्तिहान में काम आते हैं, तहसीलदार के इम्तिहान में काम आते हैं। तो ऐसे सवालात जो है मैंने जमा करके जो तारीख क्विज भी मैंने बनाया है। ये इन किताबों का जो बनाने का मकसद मेरा रुपया पैसा कमाना नहीं था क्योंकि मैं बच्चों के अदब का पब्लिशर हूँ, लेकिन जो मैंने बनाकर दूसरों पब्लिशर को दिया है और उनसे मैंने सिवाय 2, 10, 15 या बहुत हुआ तो 25 किताब से ज़्यादा नहीं लिया। उन्होंने खुद मुझे 25 किताब दिए और मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया कि मुझे इस किताब लिखने के बाद पैसा चाहिए। भले ये मेरा टारगेट था कि मेरे अपने कौम के जो मुस्लिम भाई है वो इस किताब को पढ़ के इस्तेफादा हासिल करें।
जिस तरह मैंने नेट इम्तिहान पास किया कि वो सवालात बना के उसी तरह तारीख के सवालात भी उसका मुताला करके BA MA नेट इम्तिहान में वो किताब बहुत कारआमद है। बल्कि मेरा एक शागिर्द है जो खपोली का है, उसका नाम जलगांव मुरसलीन है, वो किताब उसने जब पढ़ा तो उसने कहा कि सर ये तो जो है तहसीलदार इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। तो वो सवालात जो है मैंने बहुत आर्करेजी से तीसरी जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तारीख के सवालात मैंने वो किए। उसके अलावा जो है हिस्ट्री नेट इम्तिहान के जो सवालात की बुकलेट आती है जो दिल्ली से शाये हुई है, मैंने उस किताब से भी तर्जमा करके उसमें शामिल किया है। ये इस सिलसिले का मकसद मैं बाहर कह रहा हूँ कि ज़रिया माश नहीं, बल्कि ये अपना फ़ायदा है। अपनी कौम को चाहिए कि वो उर्दू से भी इस्तेफ़ादा करके वो फ़ायदा हासिल कर सकती है। चूँकि अभी BUMS जो इम्तिहान है वो उर्दू में हो गया है, कलेक्टर इम्तिहान में उर्दू एक मजमून हम ले सकते हैं। तो ऐसे मज़ामीन की किताबें जो है वो उससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। क्या बात है। सर सैयद अहमद खान नामी किताब मैंने जब सलीम रहमानी सर को लिख कर दी तो उस किताब पर जो है महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने मुझे अवार्ड दिया था। उसके अलावा जो है मिसाली मुदरिस का अवार्ड भी महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी ने दिया। और स्कूली कहानियाँ जो है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने शाये करने के लिए इमदाद फराम की। उसके अलावा कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली जो है उसने जो है बच्चों के अदब पर नई कहानियाँ नामी किताब पर जो है इमदाद फराम की थी। तो ये बच्चों के अदब पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के जो गवर्नमेंट के अफसरान है उन लोगों ने मुझे बहुत ताउन दिया। कौमी कौंसिल जो जहाँ पर दिल्ली में है उन लोगों ने भी मेरी बहुत हौसला अफजाई की। इस वजह से मेरी हौसला अफजाई होती रही और मैंने जो है बच्चों के अदब पर और तालीम के ऊपर जो है मज़ामीन मैंने अच्छी बात बतलाई आपने। देखिए काम करने का जो सिलसिला आपका है और जो काम करने की जो हौसला अफजाई और जो तरकीब आपको मिलती जा रही है, इसी से आप जो है हौसला पाकर जो है वो आगे काम कर रहे हैं। सर हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि उर्दू ज़बान और अदब की जो किताबें आपने तरतीब दी हैं और जितनी भी किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो ये सारे काम करने का वक्त आप किस तरह से निकालते हैं और ये करने का जो हौसला आपको मिल रहा है तो इससे आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं वो हमारे मैंने शाये की है या कुछ दीगर पब्लिशर ने मेरी किताबें शाये की हैं। तो मेरी किताब का जो शाये करने का मकसद जो उनका जो भी रहा हो, लेकिन मेरा मकसद ये है कि तालीम स्कूल से आने के बाद जो है मैंने अपना वक्त इसलिए दिया ताकि जो ज़बान अदब की तश्कील हो, बच्चों के अदब पे अखलाकियात की कहानियाँ जो है वो मंजर आम पर आएँ, उनके अंदर जो अखलाकियात का जो अभी नई जो नस्ल है उसमें अखलाकियात का फुकदान मुझे नज़र आई। इस वजह से मैंने लिखने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें उसके अलावा भी जो है अपना भिवंडी के एक स्कूल में मुझे इंटरव्यू के लिए मदऊ किया गया था कि भाई इंटरव्यू है कि आप तशरीफ़ लाइए। तो उस वक्त जो है मैंने बहुत सारे सवालात मजहबी सवालात उम्मीदवार से किए, कुछ जो है तदरीस के ताल्लुक़ सवालात किए। तो मुझे ऐसे सवालात के जवाब मौसूल नहीं हुए जैसे कि मुझे उम्मीद है। मैंने खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक़ सवाल पूछा तो मुझे जवाब नहीं मिला। खुलफाए राशिदीन कितने हैं, अव्वल खलीफा का नाम क्या है, इस तरह। फिर मैं दर्स तदरीस के ताल्लुक़ से मेथड के ताल्लुक़ से मैंने पूछा कि बैना तरीका कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, मैंने वो पूछा। बहस मुबाहिसा का तरीका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो पूछा। लेकिन मुझे उसका जवाब मैं मुतमईन नहीं हो सका। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि ऐसी किताबें मंजर आम पर आनी चाहिए। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ स्कूलों से जहाँ पर मैंने तालीम हासिल की उन असहाय कराम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिनके हौसला मंदी की वजह से मैंने ये सबलीस लगा है। जैसे जमूर जूनियर कॉलेज के जो है शकील सादिक सर जो है उन्होंने इब्तदाई सतह पर मुझे हौसला अफजाई की कि बहुत अच्छी कहानियाँ है, इसे लिखते रहिए। इस तरह मुझे हौसला मिला। उसके अलावा मेरे दोस्त जो अभी सबकदोश हो गए हैं, नागोटना उर्दू हाई स्कूल जो है शब्बीर अहमद माहिर सर जो है उन्होंने मुझे बताया कि ये किताबें लोगों तक पहुंचना चाहिए तो आपके पैगामात सही ढंग से पहुंच सकें। इसलिए मैंने उन्होंने मेरी हौसला अफजाई से बेशतर असहाय कराम जो मुझे मिलते रहे और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। इस वजह से मेरा तालीमी सिलसिला चलता रहा। ये मैं अपने शौकिया तौर से मैं अपना लिख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बतलाई आपने सर। बहुत ही अच्छा है कि असातिज़ा का काम ही है हौसला अफजाई करना, और चाहे वो किसी भी उम्र के तालिब इल्म हो, किसी भी उम्र के उस्ताद हों, वो बराबर अपने तलबा को जो है उनके कामों की वजह से उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने भी आपको तलाश करके जो है आपको मदऊ किया, अपने प्लेटफॉर्म को मुहैया करवाया ताकि आपकी बातें, आपकी किताबें हमारे नाजरीन तक पहुँचे, हमारे तलबा तालबात तक पहुँचे। सर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप उर्दू ज़बान व अदब का जो एक
दौर गुजर रहा है और काफ़ी हमें सुनाई देता है कि कुछ तनज़्ज़ुली आ रही है, कुछ पस्ती आ रही है उर्दू ज़बान और अदब पर, तो जो ये किताबें आप तरतीब दे रहे हैं तो इसी के लिए एक तरह से जो है उर्दू ज़बान और अदब की एक खिदमत भी हो रही है। तो क्या आज के मौजूदा दौर में असातिज़ा, तलबा और जो दिगर आवामुन्नास हैं, आप उन्हें कौन सा पैगाम देंगे कि उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की तरवीज व इशाअत भी हो और एक तरह से उर्दू ज़बान का माहौल भी बने, ये ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं। उर्दू ज़बान अदब जो है उसके अंदर अरबी ज़बान का बहुत बड़ा सरमाया मौजूद है। ख़ास तौर से मज़हब इस्लाम के बुनियादी सुतून जो है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के मुतालिक जो है बहुत सारे मवाद हैं। जब बच्चा उर्दू ज़बान और अदब से सीखेगा तो उसे अरबी ज़बान समझने में, मज़हब को समझने के लिए बहुत आसानी होगी। आज के माहौल में उर्दू जो है ज़वाल पजीर हो रही है। दीगर ज़बान वाले या कुछ असातिज़ा किराम जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं या फिर उनकी मशगूलियत की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी ज़बान और अदब की तरफ जो है ज़्यादा कोशिश करें। और जो कोशिशें हो रही हैं कि किताबें शायरी बच्चों के अदब पर, बड़ों के अदब पर, ये ज़बान अदब की जब बच्चा सीखेगा तो उसके अंदर जो है ज़बान का जो है ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा बढ़ेगा, उसको तरवीज और अशात में उसे काम आएगा, लिखने में, पढ़ने में आसानी पैदा होगी। मैं तो ये कहूँगा कि उर्दू ज़बान अदब का मुताला कीजिए, उर्दू अखबारात ख़रीद कर पढ़िए, रसाइल ख़रीद कर पढ़िए। ये मत देखिए कि ज़बान से क्या फ़ायदा है। जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, ज़बान से मोहब्बत करेंगे तो आपकी ज़हनी इस्तिताअत बढ़ेगी, आपके जहन खुल जाएंगे। आप सिर्फ एक शहर या गांव के तालिब इल्म ना रहते हुए पूरी दुनिया के तालिब इल्म बन जाएंगे, पूरी दुनिया के शहरी बन जाएंगे। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आप जिस मुकाम पर चल रहे हैं वो मुकाम अभी बहुत आगे है, अभी आपको बहुत आगे जाना है। तो ये सिर्फ उर्दू ज़बान के ज़रिए आप बआसानी आपको वो मौका फराहम करती है ज़बान। इस ज़बान के ज़रिए जो है आप देखोगे दिल्ली के अंदर जो है LLB के इम्तहानात उर्दू में हो रहे हैं, BMS के इम्तहानात उर्दू में हो रहे हैं। मैं अब ज़बान के ज़रिए, ज़बान सीखने के मुतालिक कह रहा हूँ, मैं किसी ज़बान का मुखालिफ नहीं। आप ये तमाम चीज़ें अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हुए भी आप दीगर ज़बान को सीख सकते हैं। जितना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान सीखने वाला तालिब इल्म जो है वो अंग्रेज़ी अदा कर सकता है, कोई और ज़बान वाला नहीं अदा कर सकता। अगर कोई तालिब इल्म अंग्रेज़ी ज़बान सीखता है इब्तिदाई जमात से, उसे कहिए कुरान पढ़ के बताए या उर्दू की एक सतर जो लिखी हुई है वो पढ़कर बताए, वो कितना सही पढ़ सकता है ये आप महसूस कर सकेंगे। मैं तो ये कहूँगा उर्दू नाज़रीन से कि उर्दू किताबों का मुताला कीजिए, उर्दू किताबें ख़रीद कर पढ़िए। देखिए मैं 12 कह रहा हूँ, ये किताब जो है ये अगर आप इसका तखमीना निकालेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई ये क्या बात है कि ये इतने यानी 64 पेजेस आर्ट पेपर पर इतनी कम कीमत क्यों है, कैसे है, ये आप खुद आप महसूस करेंगे इसके अंदर। और ये ख़ास तौर से इसके अंदर जो बाइंडिंग की गई है वो परफेक्ट बाइंडिंग की गई है। अब बुलंद इमारत से भी गिरने के बाद इंशाल्लाह जो है इसकी बाइंडिंग वगैरह नहीं निकलेगी। ये एक पैगाम है। इसके साथ साथ उर्दू सीखे नामी जो किताब है उसे देखिए। ये दीगर इधर किताबों के नाम हैं, ये दीगर किताबें शाया हो गई हैं जो वो तलबा और असातिज़ा के लिए बहुत कारआमद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने एक ज़बरदस्त पैगाम, एक ज़बरदस्त मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन को, हमारे तलबा और तालबात को दिया। बिलखुसूस उर्दू ज़बान और अदब के ताल्लुक़ से आपकी जो खिदमात है वो लायक तहसीन है, लायक सताइश हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए दिया। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।